हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आपके लिए लेकर एक रीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और इस पर हम बातें करेंगे कि रीट रिजल्ट में देरी किस लिए है। इस पर स्पेशल हम बातें करेंगे दोस्तों। बाकी हमें ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन जुड़ती हुई कोई वीडियो बनाने का मकसद नहीं, मेन मकसद है हमारा क्या रीज़न चल रहा है, अभी तक रिजल्ट क्यों पब्लिश नहीं हो रहा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और आप नए हैं तो सपोर्ट ज़रूर करा करो हमारे साथ में, क्योंकि हम इसी से जुड़ते हुई आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं और आपको बताएंगे कि क्या क्या रीज़न है। बहुत से मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं या होएगा नहीं होगा, इन सब के बारे में बताएंगे आपके लिए। तो इससे पहले मैं बात करूँ आपके लिए रिजल्ट क्यों पब्लिश नहीं हो रहा। तो दोस्तों, रिजल्ट पब्लिश होने के लिए एक रीज़न है हमारे पास। रीज़न सबसे बड़ा ये है, जो यहाँ पर ये है 2200 आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पाया। क्या है, आपत्तियों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया। इसके लिए बोर्ड ने एक अपने जो एक्सपर्ट बैठाए हैं उनका अभी तक फाइल नहीं किया गया है और उनको अभी तक उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया। जब तक कोई निस्तारण नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट है वो इसी तरह अटका रहेगा। इसका मकसद क्या है कि जब तक वो आपत्तियों का सही से विश्लेषण कर बोर्ड के सामने पेश नहीं कर देंगे, जब तक वो ये नहीं कह देंगे कि ये गलत है ये सही है, तब तक आपका रिजल्ट है इसी तरह रुका रहेगा। उसमें आपको अभी बताया, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 10 या 15 दिन के टाइम लेते हैं उसको निस्तारण करने के लिए, जो उसमें विशेषज्ञों का टाइम दिया है 10 से 15 दिन का। अगर वो उसको 10 से 15 दिन में, कहने का मतलब ये है 10 और 15 दिन में वो इनको फाइनल करके बोर्ड के सामने पेश कर देंगे, सही और गलत का निर्णय दे देंगे, तो बोर्ड उसके बाद में आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगी। क्या कर देगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट है जो पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर रीज़न मेन ये है रीट रिजल्ट आने का। दूसरी बात ये है, फाइनल जब ये आएगा रीट मेंस की आपको डेट मिल गई है, जनवरी में है और जनवरी में भी आपको डेट मिल गई है। तो दोस्तों, रीट मेंस की डेट मिल गई है, जनवरी में है, ये कन्फर्म है, जनवरी में होगा। अब इससे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है और आप अभी से ही रीट मेंस की तैयारी में लग जाइए। अभी से तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स लिख पाएंगे और जॉब ले पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं, मेरे से पूछते हैं बहुत से फ्रेंड के हुए था मैसेज और कहते हैं सर मेरे तो 82 नंबर है, 80 नंबर है, तो हो जाएंगे नहीं होंगे। देखो, मैंने एक आपके लिए एक स्पेशल क्लास ली है, उसमें बताया कि OBC, SC, ST, हैंडीकैप और विधवा, सैनिक, इन सब की मैंने कैटेगरी वाइज 7 कैटेगरियों की कट ऑफ बताई है कि अगर आपके किसी के भी इस तरह से नंबर हैं तो आप उस कट ऑफ में पास हो सकते हैं। बताइए मैंने उसमें, अगर आप कितने नंबर हैं तो आप पास हैं। और आप ये लगा लो, अगर आपके इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आप आसानी से समझ जाइए कि अपने अगर नंबर के अकॉर्डिंग कि OBC है, जनरल है, SC है, ST है, सब के लिए अलग अलग क्लास वाइज मैंने डिफाइन किया है। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी इसी तरह आती रहेंगी आपके लिए। और आगे हमारे साथ सपोर्ट ज़रूर करना और नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे और अब लेकर मिलेंगे कोई हम अच्छी सी खुशखबरी लेकर आपके साथ।